कहानी की शुरुआत में अमेरिका के किसी बड़े शहर में 2 जगहों पर अचानक ज़ोंबी वायरस फैलने लगता है। इसीलिए तुरंत गवर्नमेंट द्वारा 12 घंटों के अंदर ही वहां पर क्वारंटाइन कर दिया जाता है और शहर से बाहर जाने के लिए सिर्फ एक गेट होता है और उस गेट से निकलने के लिए वहां पर लोगों को चेक किया जाता है और जो लोग सही होते हैं उन्हीं को बाहर भेजा जाता है। वहां पर वायरस को फैलने से रोकने के लिए और लोगों को ज़ोंबी में बदलने से रोकने के लिए गवर्नमेंट उस क्वारंटाइन एरिया का कंट्रोल फिजा नाम के एक कॉर्पोरेट कंपनी को सौंपती है। फिजा कंपनी के लोग शहर में कैंप लगाकर लोगों को जोम्बराइज नाम के इंजेक्शन को लगाते थे, जिससे जोम्बी से अफेक्ट हुए लोग इस जोम्बी इंजेक्शन को लगाने पर जोम्बी में बदले बिना सिर्फ 1 दिन तक नॉर्मल इंसान की तरह जी सकते हैं, पर उन्हें अगले दिन किसी भी हालत में वो इंजेक्शन दोबारा लगाना पड़ता है। और तभी दिखाते हैं कि कुछ नए गुंडे बाइक में आकर लोगों को मारकर उनकी चोरी करते हैं और ज्यादा परेशानी करने लगते हैं। वहीं हमें चेस नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो शहर में एक न्यूज रिपोर्टर है और उसकी कैमरा वुमेन है जो उसकी एक अच्छी गर्लफ्रेंड है। वो दोनों वहाँ के न्यूज को कवर कर रहे होते हैं और वहाँ वो दोनों क्रिस्टल से मिलते हैं। क्रिस्टल उस शहर से बाहर जाने के लिए टेस्टिंग होने वाले कैंप के बाहर रुकी होती है और उससे कोई नई खबर मिल सकती है। ये सोचकर वो उसका इंटरव्यू करने लगते हैं। क्रिस्टल उस इंटरव्यू में कहती है कि हम सब यहाँ मुश्किल में पड़े हुए लोग हैं। इस सिटी से बाहर निकलने के लिए कोई हमारी मदद नहीं कर रहा है और ना ही गवर्नमेंट स्टाफ मदद के लिए आते हैं, लेकिन तुम जैसे रिपोर्टर्स हमारी वीडियोस निकालकर उसके जरिए पैसे कमाने के लिए हमारे पास आते हो। हम सब यहाँ जिंदा होने पर भी मरे हुए एक लाश की तरह जी रहे हैं। इस पर वो उसको अपमानित करते हुए बातें करके वहाँ से चली जाती है। वहाँ के टेंट्स में फिजा के स्टाफ ज़ोंबी से अफेक्टेड लोगों का इलाज कर रहे होते हैं, जिन्हें अपने परिवार और समाज से दूर किया गया होता है। और जेस कहता है कि उन टेंट्स में जाकर इंटरव्यू करने से सच्ची खबरें मिल सकती हैं और हमको वहीं पर जाना होगा। लेकिन फिर जो कहती है कि पहले से परेशान हुए लोगों का इंटरव्यू लेकर हम उनको और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहते। फिर जो उसको एक कॉइन देकर एक न्यूज़पेपर वेंडिंग मशीन की तरफ इशारा करती है। वो पूछता है कि ये किसके लिए है, जो कहती है कि हम टीवी न्यूज के लिए फेक न्यूज देते हैं और न्यूज़पेपर में ज्यादातर रियल न्यूज ही छपती है और इसमें तुमको रियल न्यूज मिलेगी। ये कहकर वो दूसरी ओर चली जाती है। फिर चेस उस टेंट के अंदर जाता है। वहाँ पर वो अलार्म रखकर सभी को सही समय पर जोम्बराइज इंजेक्शन लगा रहे होते हैं और ये सब कुछ चेस छुपके से अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेता है और तब उनमें से एक इंसान उठकर आकर चेस के ऊपर खून की उल्टी कर देता है। चेस वहाँ के डॉक्टर से पूछता है कि ये तो ज़ोंबी में बदल रहा है और इसको अब तक इंजेक्शन क्यों नहीं लगाया। तो डॉक्टर कहते हैं कि हमने सभी को इंजेक्शन लगा दिया है। वो आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ के सारे पेशेंट्स ज़ोंबी में बदलकर उठ जाते हैं और यहाँ जो आसमान में एक प्लेन को उड़ते हुए देखती है और क्वारंटाइन एरिया में जेट का क्या काम है, ये सोचकर वो उसे अपने कैमरे में कैप्चर कर लेती है। तभी वहाँ एक ट्रॉली को चुराने वाला आदमी अचानक नीचे गिरकर खून की उल्टी करता है और सभी लोग डरकर उससे दूर हटकर खड़े हो जाते हैं। कुछ ही देर में वो आदमी ज़ोंबी में बदल जाता है और उसको देखकर सभी लोग वहाँ से भागकर बचने की कोशिश करते हैं। फिर वो उठकर सीधे जो के पास जाता है और वो तुरंत अपने कैमरे से उसे मारकर भीड़ के बीच भागने लगती है। ऐसा लगता है जैसे जोम्बराइज इंजेक्शन काम नहीं कर रहा है और उसे लगाने वाले सभी लोग अचानक से ज़ोंबी में बदलकर अपने पास वाले इंसान को काटने लगते हैं, जो को कुछ भी समझ नहीं आता कि वहाँ चल क्या रहा है। तभी एक ज़ोंबी उस पर अटैक करता है और जो उसको जोर से मारती है। अब यहाँ रहना सेफ नहीं है, ये सोचकर वो वहाँ से निकलने लगती है। टेंट में एक ज़ोंबी चेस पर अटैक करता है और चेस उससे लड़ाई करके उसको धकेल कर वो बाहर आता है और उसी समय जो कार को स्टार्ट करती है। अब चेस चिल्लाते हुए उसके पीछे जाता है, लेकिन जो उसको ध्यान दिए बगैर गाड़ी लेकर वहाँ से चली जाती है और उसके आसपास कई लोग ज़ोंबी में बदलकर बगल वाले इंसान को काट कर उनको टेस्ट करते हुए आराम से खाते हैं। अब क्या करना चाहिए ये सोचते हुए वो क्रिस्टल को देखता है जो एक ज़ोंबी को मार रही होती है और वो सोचता है कि ये लेडी यहाँ पर बहुत दिनों से है, इसलिए उसको रास्ता पता होगा और ये सोचकर वो उसका पीछा करते हुए जाने लगता है। उसी समय चेस जिस टीवी चैनल के लिए काम करता है उसमें एक लाइव शो चल रहा होता है और उसमें एक ऐसे सेलिब्रिटी का इंटरव्यू चल रहा होता है जो ज़ोंबी अटैक से बचकर अपनी जिंदगी जी रहा है। अब यहाँ चेस क्रिस्टल का पीछा करते हुए जाता है और तब उसका मोबाइल फोन नीचे गिरता है। वो उसको उठा लेता है, लेकिन तब उस पर एक ज़ोंबी अटैक करने की कोशिश करता है और फिर वो उसको मारने लगता है, लेकिन क्रिस्टल उसको बचाए बिना भाग रही होती है। और तभी सामने एक कार के पास मैगी नाम की एक लेडी होती है जिसने अपने बच्चे को मार दिया है क्योंकि वो ज़ोंबी में बदलने वाली थी। अब क्रिस्टल उसको मनाकर वहाँ से निकल जाने की सलाह देती है और तब चेस भी वहाँ जाता है और तब एक ज़ोंबी उनकी तरफ आने लगता है और ये देखकर सिचुएशन को समझते हुए मैगी उठ जाती है और तीनों कार में बैठकर निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही मैगी
मैगी कार को स्टार्ट करती है तभी एक जोम्बी कार के दरवाजे से अपना हाथ अंदर डालता है और उनको काटने की कोशिश करता है। फिर वो तुरंत गाड़ी को दीवार से सटाकर चलाती है ताकि वो जोम्बी को मार सके और फिर तुरंत दरवाजा बंद करके वहां से चले जाते हैं। और जाते समय चेस टीवी में लाइव शो करने वाले एंकर को फोन लगाता है और उसको खुद को कनेक्ट करने को कहता है और वो भी कोल को कनेक्ट कर देती है। फिर उस शो के जरिए वो कहता है कि जोम्ब्राइज इंजेक्शन काम नहीं कर रहा है और उस इंजेक्शन को लगाने वाले लोग भी जोम्बी में बदल रहे हैं। इस खबर को वो लोगों तक पहुंचा देता है। तब क्रिस्टल मैगी से पूछती है, क्या तुम्हें शहर से बाहर निकलने का रास्ता पता है? इसी दौरान वो गलती से सामने आने वाले जोम्बी पर गाड़ी ठोक देती है और इससे वो जोम्बी शीशे को तोड़कर उन पर अटैक करता है और सामने ना देख पाने से वो कार को दूसरी कार से टक्कर मार देती है और उनकी कार बंद हो जाती है। फिर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती तो क्रिस्टल बाहर एक दुकान के अंदर चली जाती है, लेकिन उस दुकान के बाहर एक जोम्बी रुका होता है और वो एक पत्थर से उस जोम्बी के सर पर मारकर उसे खत्म कर देती है। वो उस दुकान के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। यहाँ चेस और मैगी पर कुछ जोम्बी हमला करने आते हैं, लेकिन उनसे बचकर वो दोनों भी उस दुकान के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर देते हैं। अब यहाँ शहर से बाहर निकलने वाले गेट को दिखाते हैं, जहाँ एक सोल्जर को सीनियर ऑफिसर से कॉल आता है और उसे कहा जाता है कि जोम्बी वायरस की सेकेंड वेव आ चुकी है और ये वायरस हवा से या छूने से तेजी से फैल रहा है, इसीलिए किसी को शहर से बाहर जाने की अनुमति मत देना। और उसी समय जो कि गाड़ी वहां आती है तब वो सोल्जर उसको बंदूक दिखाकर धमकाता है और उतरकर एक कोने में खड़े होने को कहता है। अब वो उस गेट को बंद करने को कहता है और तभी वहां पर एक परिवार के लोग जोम्बी से बचकर भागते हुए आ रहे होते हैं और जोम्बी भी उनका पीछा करते हुए आते हैं। तब वो उनसे गेट खोलने की रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो सोल्जर उन्हें बचाए बिना उन सभी को शूट करके मार डालता है। ये देखकर जो बड़ी हैरान रह जाती है कि ये कैसे सबको मार रहा है, जो को 2 सोल्जर्स लेकर एक प्लास्टिक कमरे में लॉक कर देते हैं और उसको क्वारंटाइन कर देते हैं। तब उसको चेस का कॉल आता है। वो कहता है कि मैं जोम्बी से बचकर एक दुकान के अंदर फंस गया हूँ और मैं तुमको एड्रेस देता हूँ, तुम किसी तरह यहाँ आकर मुझको बचा लो। तब जो उसको कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ चल क्या रहा है, ये वायरस हवा से और छूने से भी फैल रहा है। वो कहती है कि ये लोग कह रहे हैं कि ये हवा से और छूने से फैल रहा है और यहाँ से बाहर किसी को भी नहीं जाने दे रहे हैं और मासूम लोगों को भी शूट करके उनको मार रहे हैं। और तो और इन्होंने मुझको भी एक प्लास्टिक रूम में बंद कर दिया है, वे लोग शायद मुझको मार ही डालेंगे और इस स्थिति में मैं तुमको कैसे बचा सकती हूँ। इस तरह डरी हुई जो उसको सब कुछ बताती है। अब कुछ देर बाद एक डॉक्टर और एक सोल्जर वहां आकर उससे थोड़े दूर खड़े होते हैं और उसको एक स्ट्रिप देकर उसमें थूकने को कहते हैं ताकि वो टेस्ट के लिए लेके जाए। यहाँ क्रिस्टल उस दुकान से जोम्बी से लड़ाई करने के लिए कुछ सामान लेकर बाहर निकलती है और तब चेस उसे कहता है कि गेट को बंद कर दिया गया है, इसलिए हम बाहर नहीं जा सकते, तो आज रात हम यहीं पर रुकेंगे। फिर तीनों उस रात को वहीं रुकते हैं और तब चेस फिर से लाइव शो में कनेक्ट होता है और कहता है कि मुझे खबर मिल गई है, ये वायरस हवा से और छूने से भी फैल रहा है, लेकिन ये झूठी खबर है। मैं भी अब एक क्वारंटाइन एरिया में हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैगी तीनों के लिए कुछ खाना बना रही होती है और तब चेज उसे उसके पति के बारे में पूछता है। इस पर मैगी कहती है कि एक दिन जब मैं किचन में थी तो मुझ पर एक जोम्बी ने अटैक कर दिया था और मैं अफेक्ट हो चुकी हूँ। ये पता चलते ही मेरे हस्बैंड हम दोनों को छोड़कर चले गए। तब से मैं अकेले ही संघर्ष करती हुई अपनी बेटी को संभाल रही थी। रोज मैं उसको जोम्बीराइज इंजेक्शन देकर एक फ्रेंड की तरह उसको संभालती थी और फिर अचानक आज जोम्बीराइज ने काम करना बंद कर दिया और वो एक जोम्बी में बदल गई और फिर मैंने अपने ही हाथों से उसको मार दिया। और इस तरह वो उदास होकर ये सब बता रही होती है। अब ये सब चेस अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा होता है। उसी रात अलार्म की आवाज सुनकर चेस उठता है। तब क्रिस्टल खुद को जोम्बीराइज इंजेक्शन लगा रही होती है। उसके हाथ में जोम्बी बाइट के निशान होते हैं। उसको देखकर चेस एक हथौड़े को पीछे रखकर उसके पास जाता है कि अगर वो जोम्बी बन गई तो मैं उसको मार डालूंगा, लेकिन क्रिस्टल जोम्बी में बदले बिना बिल्कुल नॉर्मल नजर आती है। और तब तुरंत चेस जो को कॉल करके कहता है कि यहाँ मेरे साथ आने वाली एक लेडी ने जोम्बीराइज इंजेक्शन लगाया है और वो इंजेक्शन उस पर काम भी कर रहा है। इस पर जो कहती है कि शायद वो किसी और दवा का हो सकता है या फिर वो लड़की में कुछ इम्यूनिटी हो सकती है, तुम उसे फॉलो करते रहो। ये कहकर वो फोन काट देती है। अब अगले दिन सुबह होते ही डॉक्टर नोटन जो से कहते हैं कि तुम्हें कोई सिम्टम्स नहीं है, तुम बिल्कुल सेफ हो और तुम यहाँ से जा सकती हो। अब वो कार की चाबी लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर जो नोटन से कहती है कि मेरा एक फ्रेंड क्वारंटाइन एरिया में फंस गया है और उसके साथ रहने वाली एक लेडी जोम्बीराइज इंजेक्शन लगाकर बिल्कुल ठीक है, आप वहाँ एक हेलीकॉप्टर को भेजकर उसे यहाँ लेकर चेक करिए। इस तरह वो उससे हेल्प मांगती है। इस पर नोटन कहता है कि मैं इस मामले में कोई हेल्प नहीं कर सकता। अब तो जोम्बीराइज इंजेक्शन के काम ना करने की वजह से गवर्नमेंट हमारी बातों को बिल्कुल भी नहीं मान रही है। तुम जो कह रही हो ये बात सच है, इसका मुझे कोई प्रूफ दो, तभी काम हो सकता है, लेकिन इस समय मैं कुछ नहीं कर सकता। ये कहकर वो चला जाता है। तभी वहाँ कुछ मिलिट्री ट्रक्स आते हैं
और उनमें से आर्मी ऑफिसर जनरल लियोन और उसके साथ कई सोल्जर्स उतरते हैं। जनरल लियोन वहां आते ही टीवी के लिए एक इंटरव्यू देता है। वो कहता है कि फिजा कंपनी ठीक से काम नहीं कर रही थी और इसीलिए अब ये सब कुछ मिलिट्री के हाथ में है। अब हम सबको बचाने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। इंजेक्शन काम न करने पर ज़ोंबी वायरस पूरे शहर में फैल चुका होगा, इसीलिए अब से 48 घंटों के अंदर यहाँ बम लगाकर इस पूरे शहर को क्लियर करने का आदेश हमें गवर्नमेंट ने दे दिया है। और ये कहकर इंटरव्यू समाप्त होता है। फिर टीवी में फायर बम लगाने का समय बताने के लिए काउंटडाउन शुरू करते हैं और तब उस लाइव शो की एंकर सेलिब्रिटी से पूछती है कि क्वारंटीन एरिया में फंसे हुए लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं। इस पर वो कहता है कि सभी लोग टीवी बंद करके मेरी लिखी हुई किताब को पढ़िए। उसमें मैंने ज़ोंबी को कैसे संभालना है, उनके साथ कैसा बर्ताव करना है और उनसे कैसे बचना है, ये सब कुछ उस किताब में लिखा हुआ है। आप सब कुछ आराम से उन रूल्स को फॉलो कर सकते हो। और तब एंकर सोचती है कि जब 48 घंटों में फायर बॉम्बिंग होने वाली है तो इन सब बातों से क्या होगा। अब यहाँ चेस क्रिस्टल से पूछता है कि ये दवा तुम पर कैसे असर हो रही है। तब वो कहती है कि मैं उस दवा को फिजा से नहीं बल्कि दूसरे सप्लायर से खरीदती हूँ और अब मेरे पास सिर्फ एक ही बोतल बची हुई है। मैं बाहर जाकर अगर इस दवाई को नहीं खरीद पाऊंगी तो अगले दिन मैं एक ज़ोंबी बन जाऊंगी और इसीलिए मैं इस दवाई को ढूंढने जा रही हूँ। और ये कहकर वो बाहर निकलने के लिए तैयार होती है और तब वो टीवी में जनरल लियोन के उस इंटरव्यू को देखते हैं। फिर वहाँ पर कुछ वर्कर्स आते हैं और उनमें से हर एक गुंडा थेनोस की तरह बड़ा ही खतरनाक लगता है और ज़ोंबी को कैसे संभालना है ये जानकर वे लोग आकर उस शहर में लोगों को परेशान करते रहते हैं और वे उन्हें जरूरत पड़ने वाली चीजों को दुकानों में से लेकर जाते रहते हैं। और उनमें से एक आदमी वहाँ पटाखे डालकर टेप रिकॉर्डर में जोर से म्यूजिक बजाकर ज़ोंबी को वहाँ बुलाकर टाइम पास कर रहा होता है और बाकी के लोग अलग अलग दुकानों में जाकर कुछ जरूरी चीजों को उठा रहे होते हैं। और तब विलन उसी दुकान में जाता है जहाँ चेयर छिपा हुआ है और तीनों उसी दुकान में छिप कर बैठे होते हैं। तभी विलन को वहाँ पर किसी के होने का शक होता है और वो दुकान में चेक करने लगता है कि यहाँ कोई ना कोई तो है। तब क्रिस्टल उसके सर पर एक बंदूक रखकर उसको धमकी देती है और उसके हथियारों को वहीं छोड़कर जाने को कहती है। अब एक दिन तुम जरूर मेरे हाथ फंसोगी, ये सोचते हुए वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि क्रिस्टल की बंदूक में तो गोली नहीं थी। फिर आगे इस बाइकर गैंग को एक पति पत्नी दिखते हैं और वो पति जाकर उनसे हेल्प मांगता है और तब ये लोग उससे कई रुपए मांगते हैं लेकिन उसके पास उतने पैसे नहीं होते, इसलिए ये उसको मार डालते हैं और उसकी पत्नी का पीछा करने लगते हैं। अब उसकी पत्नी वहाँ से भागने लगती है लेकिन कुछ ज़ोंबी भी उसको पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं और उनसे बचने के लिए वो एक कार के ऊपर चढ़कर खड़ी हो जाती है। और जब कई ज़ोंबी उसको पकड़कर खींचने की कोशिश करते हैं तब वो उन बाइकर से खुद को बचाने की रिक्वेस्ट करती है। लेकिन वो बाइकर बिना सोचे समझे, बिना कुछ कहे, बिना उसकी जान बचाए वहां से चले जाते हैं और ज़ोंबी उसके पैरों को खींचकर उसे मार डालते हैं। अब बाइकर के जाते ही क्रिस्टल और मैगी वहां से निकलने लगते हैं और चेस उन्हें बाहर जाने से रोकने की कोशिश करता है लेकिन फायर बॉम्बिंग से पहले इन्हें यहाँ से निकलना होगा। ये सोचकर वो दोनों बाहर निकलते हैं। वहाँ ज़ोंबी उस पत्नी को नोच कर खा रहे होते हैं और इन्हें इसी गैप में वहाँ सामने वैन में जाकर बैठना होगा। ये तीनों ये तय कर लेते हैं। फिर चेस जो को कॉल करता है और उसे फिजा सप्लाई करने वाले ज़ोम्बराइज दवाई के गोडाउन के एड्रेस के बारे में पूछता है और फिर वो एक बड़ी चीरने वाली मशीन को साथ लेकर वहां से निकलता है। उस मशीन को ऑन करते ही सभी ज़ोंबी उसके पास आते हैं और तब उस मशीन से वो हर ज़ोंबी को 2 पीस में कर देता है और उसी गैप में क्रिस्टल और मैगी उस वैन तक पहुंच जाते हैं। तभी एक ज़ोंबी को काटते समय मशीन उसमें अटक कर खराब हो जाती है और वो उसको वहीं फेंक कर जल्दी से एक बस के ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन ज़ोंबी झुंड में आकर उसका पीछा करने लगते हैं और तब वो किसी तरह उनसे बचकर एक गेट के उस पार जाकर बंद कर देता है और वो उस गली में चला जाता है। उस गली में भी एक ज़ोंबी चेस को देख लेता है। वो गुस्से में उसकी ओर चलकर आने लगता है। उसी समय चेस के पास वाला एक ज़ोंबी उस पर अटैक करने आता है। वो ज़ोंबी पहले एक पुलिस थी और चेस उसी की बंदूक निकालकर उससे लड़ाई करके उसके सर पर शूट कर देता है। उसी समय दूसरा ज़ोंबी उसके पास आकर कुल्हाड़ी से उसको मारने की कोशिश करता है लेकिन वो बाल बाल बच जाता है। वो उस पर गिरकर उसको काटने की कोशिश तो करता है और उसी समय गेट खुल गया था जिससे सभी ज़ोंबी अंदर आने लगते हैं। अब चेस को लगता है कि उसका खेल खत्म होने वाला है। तभी वो वैन आ जाती है और उस ज़ोंबी का सर वैन में फंसकर अलग हो जाता है और चेस जल्दी से उठकर वैन में चढ़ जाता है। अब तीनों वहाँ से आराम से निकलते हैं। यहाँ दिखाते हैं कि जो नोटन से हेल्प मांगते हुए उसके कैब में जाती है और तब जनरल लियोन उसको देखकर पूछता है, तुम अब तक यहाँ क्या कर रही हो? तो वो कहती है कि वो डॉक्टर से हेल्प मांगने आई है और ये सुनते ही लियोन वहाँ से बाहर चला जाता है। फिर जो नोटन से पूछती है कि फिजा सप्लाई करने वाली दवाई की गोडाउन शहर में कहाँ पर है, क्या मुझे उनका पता मिल सकता है, क्योंकि शहर में होने वाले मेरे एक दोस्त को उसकी जरूरत है। लेकिन नोटन उसे जानकारी देने से मना कर देता है।
अब इससे उदास होकर वो अपने कार में बैठती है और तब उसे कार में शहर में होने वाले जोम्बराइज के गोडाउन की जानकारी मिलती है। वो सोचती है कि नोटन उसे खुलेआम बता नहीं सकता था, इसलिए उसने चुपके से उसकी कार में रख दिया होगा और वो मन ही मन उसका शुक्रिया अदा करती है और एड्रेस को वो चेस के फोन पर फॉरवर्ड कर देती है। फिर वे तीनों उस एड्रेस वाले गोडाउन में पहुंच जाते हैं। चेस और क्रिस्टल दवा को ढूंढते समय एक जोम्बी को देखते हैं जिसको कुर्सी से बांध कर रखा हुआ है और उसके पास में कुछ जोम्बराइज इंजेक्शन पड़े हुए हैं और तभी वो उस जगह पर उस दवाई को देख लेते हैं। अब चेस क्रिस्टल से कहता है कि इस दवाई में कुछ तो गड़बड़ी है, इस बात को हमें प्रूफ करना ही होगा और हमारे पास यही एक बेहतरीन मौका है। कल फायर बॉम्बिंग होने वाली है और उससे पहले किसी तरह से हमें ये प्रूफ करना ही होगा। तुम पहले इस दवाई के इंजेक्शन को लगाओ और अगर इसका असर ना हुआ तो तुम दूसरी वाली दवाई को लगा लेना जिससे असर होता है और अगर इस वीडियो को पब्लिक देखेगी तो हमें यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। और क्रिस्टल भी इसके लिए राजी हो जाती है। यहाँ मैगी किसी कमरे में से एक खिलौने की आवाज को सुनती है और वो उसकी तरफ भागने की कोशिश करती है। तभी वो देखती है कि उसकी बेटी जोम्बी में बदलकर खेल रही है और मैगी को देखते ही वो उठकर उसको काटने के लिए उसके पास आती है और तब वो उसको गले लगाकर कहती है कि धीरे से काटना। और उस कमरे में और भी कई जोम्बी होते हैं। अब क्योंकि मैगी ने दरवाजा खोला होता है तो वहाँ से सारे जोम्बी बाहर चले जाते हैं। यहाँ क्रिस्टल पहले फिजा के इंजेक्शन को लगाती है और वो जोम्बी में बदलने लगती है। फिर जैसे ही वो जोम्बी में बदलने वाली होती है तो वो दूसरा वाला इंजेक्शन लगा लेती है और इससे वो ठीक हो जाती है। अब ये सब चीज चेस अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेता है। तब वहाँ पर आने वाले जोम्बी को देखते ही वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और तभी एक जोम्बी उसके दूसरे हाथ को काट लेता है, लेकिन इंजेक्शन लगाने की वजह से वो जोम्बी में नहीं बदलती है। फिर वो एक बाएं लखनी में जाकर फंस जाते हैं और उस जगह के नीचे काफी सारे जोम्बी होते हैं। अब दोनों ना ही वापस जा सकते हैं और ना ही नीचे कूद सकते हैं और बेचारे यहीं फंस जाते हैं। फिर चेस उस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है और वो तुरंत वायरल हो जाती है। फिर चेस जो को कॉल करता है तब वो कहती है कि तुम्हारी वीडियो काफी वायरल हो रही है और मैं तुम्हारे लिए फिजा से बात करने जा रही हूँ। इस पर चेस कहता है कि मैं जिंदा बच पाऊंगा या नहीं मुझे ये नहीं पता क्योंकि मैं यहाँ बुरी तरह से फंस गया हूँ, लेकिन तुम जैसी एक अच्छी फ्रेंड के साथ मैं आखिरी बार बात करना चाहता हूँ। फिर वो उदास होते हुए गुड बाय कहकर फोन काट देता है। अब जो नोटन से गुस्से में कहती है कि अगर मेरे दोस्त को कुछ हो गया तो मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। फिर वो जनरल लियोन से मिलने जाती है। वो उसे उस वीडियो को दिखाकर चेस को बचाने के लिए मदद मांगती है। वो कहता है कि अगर उस क्वारंटीन एरिया का कंट्रोल मेरे हाथ में होता तो मैं किसी को वहाँ भेजकर उन दोनों को वहाँ से लेकर आ जाता, लेकिन इस समय मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और ये कहकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में चला जाता है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी शामिल होती है वो उस वायरल वीडियो के बारे में नोटन से पूछती है और तब नोटन कहता है कि मैं सिर्फ इस शहर की सुरक्षा के बारे में ही सोचता हूँ और उसके लिए जो करना था वो मैंने कर दिया है। और इस तरह से वो एक लापरवाह इंसान की तरह जवाब देता है। फिर जो जनरल लियोन से भी वही सवाल करती है तब वो कहता है कि अब तक इसका पूरा कंट्रोल मुझको नहीं मिला है और इस पर काबू पाने पर मासूम लोगों की जान बचाने के लिए जो करना होगा वो मैं जरूर करूंगा। अब यहाँ कुछ ही देर में वो बाइकर उस गोडाउन में आ जाते हैं और उनको देखते ही वो दोनों छिपकर बैठ जाते हैं। उन बाइकर में से एक इंसान को जोम्बी काट भी लेता है। तभी विलन उस जोम्बी के सर पर शूट करके उसे मार डालता है। फिर उसके दोस्त को भी बंदूक दिखाता है। उसका दोस्त उसको छोड़ देने के लिए विनती करता है, लेकिन वो कहता है कि दवाई काम नहीं कर रही है, इसलिए मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, तुम भी एक जोम्बी में मत बदलना। ये कहकर वो उसे शूट कर देता है। फिर वे लोग चेस और क्रिस्टल को देख लेते हैं। वे काफी जोम्बी को मारकर चेस के सर पर भी मार देते हैं और फिर वे क्रिस्टल को खींच कर ले जाते हैं। चेस जब आंखें खोलकर देखता है तब उसे खुले जीप के स्टायरिंग पर उसके हाथों को बांध कर रखा होता है और एक बाइकर उस गाड़ी के पास जोर से म्यूजिक प्ले करता है। वो ऊपर बैठकर मजे ले रहा होता है और म्यूजिक की आवाज को सुनकर जोम्बी एक एक करके बाहर आते हैं और उस पर अटैक करने के लिए उनके पास आने लगते हैं। अब चेस उस रस्सी को खोलने की कोशिश करता है लेकिन खोल नहीं पाता और वो बाइकर ये सब देखते हुए आराम से मजे ले रहा होता है। वो जब एक जोम्बी को लात मारकर भागता है जिससे गैस कंटेनर टूटकर गैस लीक होने लगती है और तब एक जोम्बी जिसके हाथ पर आग लगी हुई थी वो चेस पर अटैक करने के लिए उसके पास आने लगता है। अब वो जोम्बी अगर वहां पर आ गया तो आग लगने से गाड़ी ब्लास्ट हो जाएगी और इसके डर से चेस अपने हाथों को छुड़ाने की काफी कोशिश करता है और तभी वहाँ पर एक जोम्बी आता है जिसकी पीठ पर चाकू लगी होती है। चेस उसका इस्तेमाल करके रस्सी काट देता है और आगे वाले जोम्बी के पास आते ही चेस तुरंत उस गाड़ी से बाहर कूद जाता है। उसी समय गाड़ी भी ब्लास्ट हो जाती है और इससे वो चाकू सीधे उस बाइकर के सीने में लग जाता है जिससे वो वहीं मर जाता है। अब फायर बॉम्बिंग होने में कुछ ही घंटे बचे होते हैं और यहाँ जनरल लियोन आकर जो से कहता है कि क्वारंटीन एरिया का कंट्रोल अब फिजा कंपनी से मिलिट्री को सौंप दिया गया है और
और मैंने उस फिजा गोडाउन में हेलीकॉप्टर्स भेज दिए हैं, लेकिन वहाँ तुम्हारा दोस्त नहीं था, बल्कि वहाँ सिर्फ जोम्बी ही बचे थे। हमने शहर के काफी लोगों को बचा लिया है और वो सब अभी गेट से अंदर आ गए हैं, और ये सब तुम्हारी वजह से हो पाया है। और वो उसकी तारीफ करते हुए उसके दोस्त के लिए अपना गम जताकर वहाँ से चला जाता है। अब चेस वहाँ नहीं है। ये सुनकर जो बहुत ही उदास हो जाती है। तब चेस जो को कॉल करता है और इससे उत्सुक होकर जो उससे पूछती है कि अब तुम कहाँ हो, क्या वहाँ पर कोई हेलीकॉप्टर आया था, तुमने उनको नहीं देखा? वो कहता है कि यहाँ तो कोई भी हेलीकॉप्टर नहीं आया था। ये सुनकर तो जो सोचती है कि लियोन ने उससे झूठ कहा और उसे लियोन पर शक होने लगता है। वो चेस से कहती है कि यहाँ पर गेट को खोल दिया गया है, इसीलिए किसी भी तरह तुम यहाँ तक पहुँच जाओ, और तुम कौन हो ये बात किसी को मत बताना, और तुम मुझको जानते हो ये भी किसी से मत बताना। यहाँ विलन क्रिस्टल के साथ बड़ी बदतमीजी से पेश आता है। तब क्रिस्टल उससे पूछती है कि ये पूरी दुनिया जोम्बी की वजह से नष्ट हो रही है, फिर भी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तब वो उसको कहता है कि जब ये दुनिया नॉर्मल थी तब किसी ने मुझसे अच्छा बिहेव नहीं किया, और यहाँ तक कि मुझे किसी ने नौकरी भी नहीं दी, लेकिन अब इस जोम्बी वाले शहर में मैं एक राजा हूँ, मैंने एक टाइम बम बनाया है। ये कहकर वो उसको बम दिखाता है और कहता है कि कुछ ही देर में मैं इसको उस गेट पर रखकर फोड़ने वाला हूँ, और फिर सारे जोम्बी को शहर से बाहर निकालकर ये पूरी दुनिया जोम्बी से इन्फेक्ट हो जाएगी, और तब मैं इस पूरी दुनिया पर राज करूंगा। ये कहते हुए वो क्रिस्टल के पास जाता है। तब वो उसकी गर्दन काट देती है और कहती है कि तुम इस जोम्बी वाले शहर के राजा हो, लेकिन मैं जोम्बी की राजा हूँ। फिर वो उस कमरे में जब बाहर भागती है तब दूसरा बाइकर उसको पकड़ लेता है और वो उसके साथ भी लड़ाई करने लगती है। तब तक वहाँ चेस भी बाइक लेकर आ जाता है और उसका पीछा करते हुए काफी जोम्बी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। फिर वो बाइक वहीं रोककर ऊपर की तरफ जाकर क्रिस्टल की मदद करता है, और तब जोम्बी में बदली हुई मैगी उस विलन को पूरी तरह से काट डालती है, और उसी समय चेस और क्रिस्टल बाइक में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब जब बम फटने में कुछ ही मिनट बचे होते हैं तभी यहाँ जनरल लियोन टीवी में एक इंटरव्यू देता है और कहता है कि हमारी टीम ने एक नई चिप का आविष्कार किया है। उसे इन्फेक्टेड लोगों के शरीर में डालने के बाद इन्फेक्टेड लोगों को रोज जोम्ब्राइज इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्हें सिर्फ साल में एक बार उस चिप को बदलना पड़ेगा। अब लोगों को परेशान होने की और डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। तब जो नोटन से सॉरी कह रही होती है, नोटन उसे गुस्से में कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी उस वायरल वीडियो की वजह से ही शहर का कंट्रोल फिजा कंपनी से अब मिलिट्री के पास चला गया है। तब जो कहती है कि आपने ही तो मेरी गाड़ी में गोडाउन्स के एड्रेस की लिस्ट रखी थी, तब वो कहता है कि मैंने ऐसी कोई चीज नहीं रखी थी। और तब दोनों को एक बात समझ में आती है, और फिर जो चेस के गोडाउन से भेजी हुई फोटो नोटन को दिखाती है और उस फोटो में जनरल लियोन की चिप भी होती है। और तब जो कहती है कि जब जनरल लियोन यहाँ आकर उतरे थे तब उस चिप को मैंने उनके ट्रक में भी देखा था, लेकिन वो तो कह रहे थे कि उन्होंने इस चिप को अब भी बनाया है, वो जरूर कोई प्लान के साथ यहाँ पर आया है। फिर जो जाकर लियोन से पूछती है कि ये चिप हमें कब मिलेंगे, और ऐसे सवाल करती है जैसे वो इसके बारे में कुछ जानती नहीं है। और तब वो उसको जवाब देता है कि अभी उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और 2-3 दिनों में चिप यहाँ पर आ जाएंगे। और ये जवाब ही बता देता है कि अब तक जो हुआ है उन सब के लिए सिर्फ लियोन ही जिम्मेदार है। उसने फिजा कंपनी के हाथ से कंट्रोल छीनने के लिए पहले से प्लानिंग की थी। उसने फिजा के गोडाउन में जानबूझकर ओरिजिनल दवा की जगह पर असर ना होने वाली दवा रख दी थी, और उसने लोगों को भी बता दिया था कि वो दवाई अब काम नहीं कर रही है। फिर उसने जो को उकसाकर उससे वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई थी और उससे लोगों का ध्यान भटकाकर उसने फिजा से कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। अब जो उसके जवाब को चुपके से रिकॉर्ड कर लेती है, लेकिन जनरल लियोन ये नोट कर लेता है। फिर जो नोटन सीक्रेटली कहीं मिलते हैं और नोटन ने चेस की भेजी हुई फोटो में होने वाली चिप को भी चेक कर लिया होता है। वो कहता है कि वो चिप लोगों को ट्रैक करने के लिए है, और वो क्या क्या बातें कर रहे हैं या क्या काम कर रहे हैं ये जानने के लिए बनाई गई है, और इससे पैसे कमाने के प्लान बनाकर वे इसे लोगों के शरीर में बैठाकर उनसे पैसा कमाना चाहते हैं, और इस बात के बारे में तुरंत गवर्नमेंट को खबर देनी होगी। ये कहकर नोटन निकलने लगता है। तभी वहाँ पर 2 सोल्जर्स आकर उसको मारने लगते हैं, और तब जो जल्दी से भागकर कहीं छुप जाती है और वो समझ लेती है कि कुछ ही देर में वो उसको भी मार डालेंगे। इसीलिए वो जल्दी से कैमरे में रिकॉर्ड करते हुए कहती है कि इन सब के लिए जिम्मेदार जनरल आर्मी है। उन्होंने फिजा के हाथों से कंट्रोल को छीनने के लिए ही गलत दवाओं को गोडाउन में रख दिया था, जिसकी वजह से लोगों में गलत इफेक्ट हो गया था। यहाँ फिजा कंपनी को एक बलि का बकरा बनाया गया है, और अगर मैं नहीं रहूंगी तो ये मैसेज तुम्हारे काम आ सकता है। इस तरह वो चेस को समझाने जैसा रिकॉर्ड कर लेती है। फिर वो अपने कैमरे और मोबाइल फोन को वहाँ पर एक पुराने न्यूज़पेपर वेंडिंग मशीन के अंदर डाल देती है और उसको लॉक कर देती है। फिर सोल्जर्स उसको मारते हुए उसको उठाकर लेकर जाते हैं। अब चेस और क्रिस्टल बाइक से गेट के पास आ जाते हैं।
और तभी जोम्बी से अटैक होने वाला विलन भी वहाँ पर पहुँच जाता है और उसको देखते ही दोनों भाग कर छिप जाते हैं। वो टेप में जोर से म्यूजिक बजाकर सारे जोम्बी को वहाँ ले आता है और धुआं उड़ाकर आर्मी को भी कंफ्यूज कर देता है। अब चेस और क्रिस्टल उसके साथ लड़ाई कर रहे होते हैं, तब वो उसकी कुल्हाड़ी की दूसरी साइड में उसी टाइम बम को लगाकर उस गेट के पास फेंक देता है और अब वो बम फटने पर गेट भी टूट जाएगा, वहाँ से सारे जोम्बी बाहर निकल जाएंगे। इस तरह से प्लान बनाकर वो टाइम सेट करके उस बम को फेंकता है और थोड़ी देर में वो खुद भी एक जोम्बी में बदल जाता है। फिर क्रिस्टल के साथ जब वो लड़ाई करने लगता है तब चेस उसकी फेंकी हुई कुल्हाड़ी को उठाकर उसी के पास वापस फेंकता है और वो कुल्हाड़ी भी उसी की पीठ पर लग जाती है और उसी वक्त बॉम्ब भी फट जाता है और विलन भी उसमें जलकर मर जाता है। उसके साथ ही काफी जोम्बी भी जलकर मर जाते हैं। फिर गेट को खोलकर वो दोनों को बाहर आने को कहते हैं और क्रिस्टल के शरीर में उस चिप को बैठा देते हैं। चेस जो को कॉल करने के लिए बाहर आता है और तब उसे वहीं आसपास में उस फोन की रिंग सुनाई देती है। फिर उसे पता चलता है कि उस वेंडिंग मशीन से ही रिंग की आवाज आ रही है। उसे जो ने पहले जो कॉइन दिए होते हैं उससे वो उस मशीन को खोलता है और वहां से वो उस मोबाइल और कैमरे को ले लेता है और अब वो उस कैमरे में देखता है। उस कैमरे में जो को मारकर उसको खींच कर ले जाने वाले सीन्स रिकॉर्ड हुए होते हैं और वो उस वीडियो को देखकर समझ लेता है कि इन सब के लिए जिम्मेदार सिर्फ जनरल लियोन ही है। फिर क्रिस्टल बाहर आकर उससे पूछती है कि तुम क्या देख रहे हो और वो जवाब देता है कि मुझे रियल न्यूज मिली है और तब फायर बॉम्बिंग का काउंटडाउन शुरू होता है और उस पूरे शहर में बम फेंक कर उसको खत्म कर दिया जाता है और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी लाइक करके जरूर बताना। अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिखे। मिलते हैं आपसे अगली शानदार वीडियो में।